हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में जिन भाई ने सीटेट का पेपर फर्स्ट देने की सोच रखी है, उनके लिए मैं मैथ्स का पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स इस चैनल पे ख़त्म कराने वाला हूँ। तो जो लोग पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें से मैं पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स का स्पेशली। मैथ में 30 नंबर का आपका मैथ होता है। 30 नंबर में से 15 नंबर आपके थ्योरेटिकल बेस होते हैं और 15 नंबर आपके पैडागॉजिकल होते हैं। पैडागॉजी के क्वेश्चंस मैं आपके जब पीवाईक्यू कराऊंगा फिर उसमें समझाऊंगा। 15 नंबर के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उसकी कंप्लीट वीडियो आपको इस पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं। देखो, अगर इसके सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस इसका जो है वो अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो में भेज दूंगा, बाद में कमेंट करोगे तो। वरना सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरी चीज़ें मैंने बना रखी है। आप खाली इस वीडियो को देखो और सिलेबस ख़त्म कराने की मेरी जिम्मेदारी है। 2 महीने के अंदर पूरा सेटेड पेपर आपका ये 2 महीने क्या, 1 डेढ़ महीने में, 2 महीने में, दिसंबर में तो आपका एग्ज़ाम ही है, तो 1 से 1.5 महीने के अंदर ये ख़त्म करा देंगे। उसके अंदर बाद हम पीवाईक्यू भी लगाएंगे। मतलब अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक, अगर आपने मैथ अभी तक नहीं पढ़ा है तो बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक पूरी वीडियो को मैं बहुत ही अच्छे से ख़त्म कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो में सबसे पहले आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। मेरे भाई, नंबर सिस्टम क्या होता है? जितने भी नंबर्स हैं उनको एक सिस्टम से पढ़ा जाएगा, ठीक है। नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर का मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। नंबर का वर्गीकरण, उसको देखो, नंबर्स को दो भाग में बांटा गया है। एक है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या है? जो हमारे वास्तविक जीवन से रिलेटेड हैं, जो सारे नंबर्स, देखो नंबर्स बहुत हैं, हमारे वास्तविक जीवन से जो रिलेटेड है उसे रियल नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर जो काल्पनिक संख्याएं हैं, ये हैं। इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, पेपर फर्स्ट वाले आपके सिलेबस में नहीं है। रियल नंबर है, रियल नंबर को हमें अच्छे से पढ़ना है। तो रियल नंबर क्या होता है? देखो मेरे भाई, माइनस में इंफिनिटी से लेके डॉट 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 पॉजिटिव में इंफिनिटी तक के जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। माइनस इंफिनिटी से लेके, या कह लो कि जो हम नंबर लाइन है, नंबर लाइन है, आप जानते हो ना, नंबर लाइन में मिडिल में हम 0 लिखते हैं, इधर राइट हैंड साइड पे हम 1 2 3 4 ये पॉजिटिव में लिखते हैं मेरे भाई, ठीक है। और इधर नेगेटिव में लिखते हैं -1 -2 और -3। डॉट 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 ये हम इधर माइनस में इन्फिनिटी तक, और डॉट 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 हम ये इधर प्लस में इन्फिनिटी तक लिखते हैं। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं? रियल नंबर्स। इन्हें, और रियल नंबर्स के अभी और पार्ट्स हैं, ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। इसमें देखो, टाइप ऑफ नंबर, नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। संख्याओं के प्रकार, जब आप संख्या पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे नेचुरल नंबर। कैसे नंबर? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जिसे हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम काउंट करने में यूज करते हैं। जैसे इसकी डिफिनेशन की बात की जाए तो बहुत छोटा सा डिफिनेशन है कि नेचुरल नंबर आर कॉल्ड, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। जो हम काउंट करने में यूज करते हैं, या ऐसे समझो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और डॉट 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 इन्फिनिटी तक पॉजिटिव में, ठीक है। इन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर नेचुरल नंबर से क्वेश्चन बना कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो मेरे भाई वो 1 है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। और सबसे छोटा पॉजिटिव नेचुरल नंबर क्या है? वो इवन नेचुरल नंबर क्या है? तो वो 2 है। ये इवन है और सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब आते हैं बात होल नंबर में क्या होता है। होल नंबर्स, देखो, होल नंबर भी एक टाइप का नेचुरल नंबर है, बस उसमें 0 इंक्लूड हो जाता है। 0 के बाद 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। होल नंबर को लिखने के लिए जो नेचुरल नंबर था सेम वही नंबर, बस इसमें एक नंबर और आ जाता है 0, तो इसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर इसे हम होल नंबर बोलते हैं, सॉरी, होल नंबर। होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है। सबसे छोटा जो होल नंबर है वो है 0।
होल नंबर को यहाँ पे देखो मेरे भाई 0 प्लस नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, होल नंबर को। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इससे स्टार्ट होता है, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स देखो मेरे भाई, हम जब नंबर लाइन था ना, नंबर लाइन, ये इस नंबर लाइन पे हम यहाँ 0 मिडिल में 0 लिखते हैं, इधर साइड आप 1 2 3 4 ये आप पॉजिटिव में दिखाओगे, इधर साइड आप निगेटिव में दिखाओगे, -1 -2 -3 -4 ये आप दिखाओगे। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो दिखाते हैं हमें इंटीजर्स, मतलब उन सारे नंबर्स को हम बोलेंगे इंटीजर्स, ठीक है। होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं। और देखो इंटीजर्स ये हैं, ये इंटीजर्स हैं मेरे भाई, इंटीजर्स भी अब देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। निगेटिव नंबर्स को हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स, क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स। और इधर पॉजिटिव वाले को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। या अगर आप देखो कि 0 से लेके इधर पूरे नंबर ये होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर। और 1 से लेके ये 4 तक या इधर डॉट 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 जितने भी हैं, अगर 1 से लेके सारे नंबर इधर ले लो तो वो क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर, ठीक है, क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर। मेरे भाई हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स के अंदर ही होल नंबर भी होता है, इंटीजर्स के अंदर ही नेचुरल नंबर भी होता है, ठीक है। और इंटीजर्स को दो, निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर दो में डिवाइड किया गया, 0 भी इंक्लूड है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर आपको इन दोनों में देखो, होल नंबर और नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच का डिफरेंस अगर पूछे तो क्या होगा बताओ। होल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर आपका, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब अगर जितने भी होल नंबर हैं उनमें से हम नेचुरल नंबर माइनस करेंगे तो मेरे भाई क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, 0। और अभी क्वेश्चन मान लो ऐसा पूछ लेता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1, और स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 0, इन दोनों का सम कितना आएगा मेरे भाई, 1। स्मॉलेस्ट होल नंबर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, 0। बात समझ में आई, क्वेश्चन ऐसे ही टाइप के बन के आते हैं। आगे चलते हैं, प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स बेसिकली यहाँ से देखो एक चीज कि हम देखो इसकी डिफिनेशन की अगर बात की जाए तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते बजाय एक और खुद, क्योंकि सारे नंबर एक से डिवाइड हो जाने हैं और सारे नंबर खुद से डिवाइड हो जाने हैं, तो वो नंबर प्राइम नंबर होंगे जो एक और खुद को छोड़ के किसी से डिवाइड ना हो, ठीक है। या कह लो कि वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर ना हो। देखो फैक्टर क्या होता है मेरे भाई, फैक्टर ये होता है, जैसे मैंने लिख दिया 5, अब मैं पूछ रहा हूँ 5 के फैक्टर लिखो। फैक्टर ये बताता है कि 5 किन किन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो भाई 5 हो जाएगा 1 से डिवाइड और 5 होगा खुद 5 से डिवाइड और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो 5 का मैंने कहा है कि प्राइम नंबर में दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए। तो 5 के दो ही फैक्टर तो हैं, 1 और 5, 5 और किसी से होना नहीं है। अगर कोई नंबर जिसके 5 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, मीन्स मान लो मैंने 4 लिख दिया, 4 देखो 1 से भी डिवाइड हो गया, 4 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है। इसमें दो से ज़्यादा फैक्टर मिले, दो से ज़्यादा फैक्टर मिले, दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो मेरे भाई ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हमें प्राइम नंबर वही कहना है जिसमें खाली दो फैक्टर्स हों, या कह लो कि जो किसी और से डिवाइड ना हो। तो मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 में लिख रहा हूँ। अब हमें देखना है, देखो 1 को तो लीव कर दो, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कोई कंपोजिट नंबर है। 2 से स्टार्ट की जाए तो 2 के कितने फैक्टर होंगे मेरे भाई, 2 1 से डिवाइड हो जाएगा और 2 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 के दो फैक्टर हैं तो 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है। 3 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 3 भी 1 और 3 से ही डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी प्राइम नंबर है।
फोर प्राइम नंबर नहीं है मेरे भाई, क्योंकि मैंने 4 को अभी निकाला था कि ये 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और खुद 4 से भी हो जाएगा। तो इसके 3 फैक्टर्स हैं, तो 3 फैक्टर वाले हमें नहीं लेना है। 5 5 भी प्राइम नंबर है मेरे भाई, 1 से ही होगा और केवल 5 से ही होगा। 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 6 1 से होगा डिवाइड, 2 से होगा डिवाइड और 3 से भी हो जाएगा डिवाइड और 6 से हो जाएगा डिवाइड। तो 6 के 4 फैक्टर्स हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 7 मेरे भाई देखो, 7 1 से डिवाइड होगा और 7 से ही डिवाइड होगा, तो 7 भी प्राइम नंबर है। तो कहने का मतलब बात तो समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर्स क्या हैं। तो मैं कुछ प्राइम नंबर्स लिख दे रहा हूँ कि सबसे छोटा शुरू से 2 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7, 9 नहीं है, 10 11 डॉट 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 डॉट। ये प्राइम नंबर्स हैं जो एक और खुद को छोड़ के किसी से डिवाइड नहीं होने। इसके फैक्टर भी निकालोगे, फैक्टर का मतलब इनको ये ढूंढोगे कि 2 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, और वो जो दोनों 2 नंबर होंगे वो 1 और 2 खुद होगा, या 1 और ये नंबर्स खुद होंगे। देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर की बात की जाए मेरे भाई, तो ये 2 है, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात की जाएगी तो वो 2 है। अब इसमें ऐसा पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। मेरे भाई कंपोजिट नंबर क्या होता है? देखो कंपोजिट नंबर सेम प्राइम नंबर का उल्टा है। प्राइम नंबर में था कि 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो, कंपोजिट नंबर में है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 ना हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। या सीधा सीधा बात कर लो कि जितने भी नंबर्स हैं उनमें से प्राइम नंबर्स को अलग कर लो, बचे हुए नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। लेकिन बात एक ध्यान रखना कि कंपोजिट नंबर में 1 कंपोजिट नंबर में नहीं आता। 1 ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। क्यों नहीं आता 1? क्योंकि भाई प्राइम नंबर के रूल ये हैं कि कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 1 के पास तो एक ही है, वो खाली खुद से ही डिवाइड होगा, तो इसीलिए इसमें भी नहीं आता। कंपोजिट नंबर का अपने आप में रूल है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, तो 1 का तो एक ही फैक्टर है, तो इसीलिए ये नहीं होता। 2 दोनों में नहीं है, 2 ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम नंबर है। ठीक है, 1। 2 की बात की जाए, 2 तो भाई 2 तो प्राइम नंबर है, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 के 2 ही फैक्टर हैं। 3 की बात की जाए तो 3 प्राइम नंबर है। 4 की बात की जाए तो 4 प्राइम नहीं है। 4 के हमने देखे थे कि 3 फैक्टर थे, 1 से डिवाइड हो जा रहा था, 2 से डिवाइड हो जा रहा था और मेरे भाई ये 4 से डिवाइड हो जा रहा था। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर। ठीक है, तो 4 है प्राइम नंबर और उसके बाद 5 तो 4 कंपोजिट नंबर है, 5 आपका प्राइम नंबर है तो 5 नहीं लेना। 6 ले सकते हो आप क्योंकि 6 प्राइम नहीं है, 6 कंपोजिट होगा। ठीक है, 6 के आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर आएंगे। 6 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 6 खुद से डिवाइड होगा। तो 6 हो गया। 7 मेरे भाई प्राइम नंबर है तो 7 को छोड़ दो, 8 ले लो। 9 9 नहीं लिखा है, 9 ले लो। 10 ले लो, 11 यहाँ लिखा है, 12 ले लो। 13 यहाँ प्राइम नंबर है मेरे भाई तो 14 ले लो। डॉट 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 डॉट। तो ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर बेसिकली ये बताता है कि इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, मतलब ये जो नंबर लिखे हुए हैं वो 2 नंबर से भी ज़्यादा नंबर से डिवाइड होंगे। ठीक है, ये सारे। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर अगर देखा जाए तो मेरे भाई क्या है? 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर देखा जाए तो क्या है? 4। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकता है कि 2 ऐसे कंपोजिट नंबर बताओ जिनके बीच में डिफरेंस 1 है, तो 9 10 ऐसे कई सारे कंपोजिट नंबर आपको मिलेंगे जिनके बीच में डिफरेंस आपको 1 का मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें कुछ अपने आप से एनालाइज करनी होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत से टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो जब आप पढ़ रहे हो इसको तो कॉन्सेप्ट से पढ़ो। ठीक है, अब है इवन नंबर। मेरे भाई जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं, जो आप नंबर्स जितने भी लिखे जाएंगे, ठीक है, जितने भी नंबर्स लिखे जाएंगे तो वो क्या होंगे? जितने भी नंबर लिखे जाएंगे ये जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर है।
इवन नंबर ये बताता है कि जो 2 की टेबल में आता हो, 2 4 6 8 10, या जो नंबर जो 2 से खाली कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आए, ठीक है, या ऐसा ना जान पाओ, तो ये समझ लो कि उन नंबर्स को हम इवन नंबर बोलेंगे जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये आते हो। ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आते हो वो इवन नंबर कहलाएंगे। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 568, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये इवन है कि ऑड है। मेरे भाई इसका लास्ट डिजिट देखो 8 है, और मैंने कहा है कि 0 2 4 6 8 अगर आएगा तो वो इवन नंबर कहलाएगा। तो ये नंबर ही पूरा इवन है, ठीक है, इवन नंबर। आगे चलते हैं, ऑड नंबर्स। देखो ऑड नंबर्स क्या है, जो 2 से डिवाइड ना हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मान लो नंबर्स लिखे हुए हैं। इसमें से 1 ये ऑड नंबर है, 2 तो इवन है, 3 ऑड नंबर है, 4 इवन है, 5 ऑड नंबर है, 6 इवन है, 7 ऑड नंबर है। तो मेरे भाई ऑड नंबर में अगर हम देखें तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, डॉट डॉट डॉट। तो ये सारे नंबर जो हैं, ये सारे नंबर्स क्या हैं, क्या है मेरे भाई ये सारे नंबर होंगे ऑड नंबर्स। कौन से नंबर, ऑड नंबर्स, ठीक है। अब हम आते हैं रेशनल नंबर। किस पे आते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इन्हें हम इसे हिंदी में इसे विषम संख्याएं बोलते हैं, विषम संख्याएं, ठीक है, विषम संख्याएं। रेशनल नंबर इसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है मेरे भाई, जो भी संख्या आपको पी बाई क्यू छोड़ो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर अगर ये भी नहीं आ रहा तो अंश और हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर, ठीक है, की फॉर्म में मिलेगी। किसमें, अंश बटे हर, मतलब 2/3, 5/3, 8/9, ऐसे नंबर्स अगर आपको लिखे मिलते हैं तो वो रेशनल नंबर होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो हर है या डिनोमिनेटर है या क्यू है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी नंबर लिखा है तो उसके नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो मेरे भाई 5/0 किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आना इम्पॉसिबल है, इन्फिनाइट आएगा, नॉट पॉसिबल है, डिवाइड करना ही पॉसिबल नहीं। अगर किसी नंबर जीरो से किसी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेरे भाई इसका आंसर आ जाएगा जीरो, जिसे 0/1 करके हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी नंबर को हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो वो इनफाइनाइट आएगा, या कह लो कि नॉट पॉसिबल है, उसका आंसर आना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक। और इरेशनल नंबर क्या होता है, देखो इरेशनल होगा अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याओं को समझने के लिए आप यहाँ से इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, आप यहाँ समझो। देखो जब भी हम परिमेय संख्याएं को मतलब p/q की फॉर्म में जब भी कोई नंबर लिखा हुआ है, जब हम उसे डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो हमें 3 कंडीशन निकल के आती है नंबर्स को डिवाइड करने पे। मान लो मैंने दिया 5, 1/5, 1/5 दे दिया। अब मैंने कहा कि 1 को 5 से डिवाइड करो, तो आपने 1 को 5 से डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड किया आपने। तो डिवाइड करने पे अभी इसका आंसर नहीं पता है क्या आएगा, ठीक है, अभी हम लोग निकालेंगे भी, लेकिन हमें नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा पॉइंट के बाद।
मान लो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद ये कट जाएगा या नहीं कटेगा, या होता है, हो सकता है कटे ना, आता ही रहे कुछ। 3 कंडीशन आएंगी। वो तीनों कंडीशन क्या होती है मेरे भाई? इसे बोलते हैं एक जब हम डिवाइड करेंगे तो हो सकता है कि ये डिवाइड पूरा पूरा ना हो। पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद, जैसे 1 को 5 से डिवाइड करेंगे अगर हम, तो 5 0 ज़ा 0, 1 आ गया, पॉइंट लगाएंगे, 5 0 बढ़ाएंगे, 5 2 ज़ा 10, कट गया। ठीक है, तो जब 0.2 आ गया, पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद नंबर्स कट जाए, रिमाइंडर आ जाए, ठीक है वो, या कभी कदार ऐसा होता है कि 0 पॉइंट या 1.333333 ऐसे नंबर्स आते रहेंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद ये रिपीट होता रहेगा, तो इन नंबर्स को भी हम परिमेय संख्या बोलते हैं, इन नंबर्स को भी हम रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और इसको भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे। तो रेशनल नंबर बोलते किसको नहीं है? जब आप किसी नंबर को डिवाइड करे हो, ठीक है, किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो और उसका आंसर 0.13568 बदलता रहता है, ठीक है, बदलता रहता है। बेसिकली इस बात पे ध्यान दो कि जो नंबर्स होते हैं वो दो टाइप में होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। देखो, टर्मिनेटिंग क्या है? जो डेसिमल के बाद कट जाए, 1.5 ये हो गया, 1.20 ये हो गया, 1.8, ये सब, ये सारे नंबर डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद जो नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, या ना भी डिवाइड हो, तो मान लो आपने 4 को 2 से डिवाइड कर लिया, तो 2 2 ज़ा 4 आ गया ना, तो 2 भी है। तो जो नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और जो नंबर डिवाइड नहीं होते, डेसिमल के बाद डिवाइड नहीं होते, वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग भी आपस में दो टाइप के होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो इनका मतलब क्या है? जब हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब है, जब हम किसी नंबर को 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो मान लो इसका आंसर 0.3333 आता रहेगा, ठीक है, ये ऐसा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब है, जैसे मान लो हम 22/7 को डिवाइड कर दें, 22 को 7 से डिवाइड कर दें, तो इसका आंसर 3.14368 मतलब पॉइंट के बाद ये खत्म भी नहीं होगा और नंबर रिपीट भी नहीं करेगा, तो इसीलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहा जाता है। और ये डेसिमल के बाद खत्म तो नहीं होगा, लेकिन इसकी एक खास बात है कि ये नंबर्स रिपीट करेंगे। तो ये नंबर रिपीट कर रहा है, ये भी प्राइम नंबर है, रेशनल नंबर है। जो टर्मिनेटिंग है वो तो रेशनल नंबर है ही। नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये तो रेशनल नंबर है। बस रेशनल नंबर कौन नहीं है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। वो रेशनल नंबर नहीं होते जो डेसिमल के बाद ना तो खत्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, या सीधा सीधा कह लो इरेशनल नंबर जो आपके रूट के अंदर किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 7, ठीक है, रूट के अंदर 8,
हाँ, रूट के अंदर 9 नहीं होगा बिकॉज ऑफ 9 तो 3 का स्क्वायर है मेरे भाई, तो ये इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, तो रूट के अंदर वो सारे नंबर इरेशनल होंगे जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बात समझ में आ गई? इरेशनल नंबर। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, वो कर लेते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। मेरे भाई इरेशनल नंबर देखो 7/2 ये तो रेशनल है, √3 ये इरेशनल है। मैंने कहा है कि रूट के अंदर हो और जो अंदर लिखा है 3 वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये इरेशनल है। ये मेरे भाई ये भी रेशनल है, क्योंकि 0.75 को हम 75/100 कर सकते हैं। ठीक है, 5/1 कर सकते हैं, तो ये रेशनल है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। देखो एक फॉर्मूला होता है, जब मान लो 1 2 3 4 डॉट 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 20 तक ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं उनको जब आप ऐड करोगे, क्या करोगे? ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, ये पूछ रहा है। ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? तो नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए हमारे पास मेरे भाई एक फॉर्मूला होता है n+1/2, ये फॉर्मूला होता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म, जितने आप नंबर्स पूछ रहे हो। तो हमने पूछा है 20 नंबर्स, तो 20 नंबर्स ये मैं रख दिया n की जगह पे 20, और यहाँ हो जाएगा 20+1। ठीक है मेरे भाई, अपॉन में 2, तो ये हो गया 20 और इंटू 21 अपॉन 2। 2 से 20 कट जाएगा, आ जाएगा 10, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 210। मतलब मेरे भाई एक से लेके, अगर आप 1 2 3 4 डॉट 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 20 तक के नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 210। ठीक है, 210 आएगा। फॉर्मूला क्या होता है? n, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का n+1/2। ठीक है, या कह लो जितने भी नंबर्स का सम पूछे उससे एक ज्यादा करके, जैसे 20 का पूछ रहा है 21, 20 और 21 का मल्टीप्लाई कर लो और उसका आधा कर दो। ठीक है मेरे भाई, आगे ये पूरा इसमें से लगभग जितने भी रिवीजन थे मैंने करवा दिए हैं। अब देखो आप लोगों का एक काम है, अगर आप लोग नहीं सीटेट कर रहे हो या आपके घर में कोई सीटेट कर रहा है जो फर्स्ट पेपर देना है जिसको मैथ का, और आपको लग रहा है मैथ में वीक है, ठीक है, तो बेसिक से स्टैंडर्ड तक मैं सारे तरीके के इसमें मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। और ये विश्वास रखो कि इस लेक्चर्स को पढ़ने के बाद, पूरी वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप सीटेट में अच्छे खासे नंबर गेन करके आओगे। तो जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं या ऐसे लोग हैं जो सीटेट का फर्स्ट पेपर दे रहे हैं, उनके तक ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दो, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक टाइम से पहुंच जाए और एक भी वीडियो आपकी स्किप ना होने पाए। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद।